हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत दिनों बाद आज फिर से आया हूँ। कोविड-19 का शिकार हो गया था, बहुत बच्चों को पता भी है। इस वजह से कुछ वीडियोस जो बना कर डाल रहे थे उसमें अवरुद्ध हो गया कार्य। फिर से मैं कोशिश करूँगा कि अब आप लोग को फिर से मैं रेगुलेट करूँ और खुद मैं रेगुलर हो जाऊँ। जब मैं कुछ ठीक भी हुआ, थोड़ा रिगेन करने लगा, तो जो इंटरव्यू के बच्चे थे जिनसे मैं ऑनलाइन इंटरव्यू ले रहा था, उन लोगों ने ऑफलाइन की बहुत मुझ पर जोर डाला। किसी तरह मैंने कहीं ऑर्गेनाइज करने की कोशिश की, हो भी गया और कई बच्चे उसमें दे भी रहे हैं, बहुत बच्चे दे रहे हैं। अब इनकी डिमांड्स है कि कुछ बच्चे जो पीटी के कारण इधर नहीं दे पा रहे हैं, उनकी गुजारिश थी कि सर आप छुट्टी को एक्सटेंड करके हम लोगों का कम से कम पीटी के बाद भी रह जाइए। मेरी छुट्टी मैंने 31 तक अप्लाई की थी इस ईयर तक, लेकिन फिर मैंने 7 दिन और एक्सटेंड कर दिए कि मैं 7 डेज़ और जो है रुक करके आप लोग का इंटरव्यू कंडक्ट कर दूं। तो जो भी बच्चे जिनका जनवरी और फरवरी में है, उनसे मैं ज़रूर कहूँगा कि कम से कम अगर आप मुझसे ऑफ़लाइन मिलना चाहते हो, ऑफ़लाइन अपना इंटरव्यू देना चाहते हो, तो आप इधर ही मिल पाओगे। उसके बाद मैं ऑनलाइन ही दे पाऊँगा, ऑफ़लाइन नहीं दे पाऊँगा। और अभी कुछ बच्चे ऑनलाइन कह रहे हैं, तो ऑनलाइन तो मैं ले लेता हूँ जब भी मौका मुझे मिलता है तो, लेकिन अभी ऑफ़लाइन की वजह से इतना व्यस्त हो गया कि अब वो एनर्जी ही नहीं बचती है कि फिर मैं ऑनलाइन लूँ। तो अभी फ़िलहाल ऑनलाइन तो नहीं ले पा रहा हूँ। फिर भी कुछ बच्चे जो कहते हैं वो धीरे धीरे एक एक करके ले लेता हूँ। लेकिन जो युद्ध स्तर पर 10-10 बच्चों को एक दिन में ले लिया करता था, अब शायद संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि वहाँ भी थक जाता हूँ, फिर यहाँ उतनी एनर्जी पहले वाली रह नहीं गई है। तो धीरे धीरे रिगेन कर रहा हूँ। कोविड का असर है। जो यंग रहते हैं उनको जल्दी रिकवर हो जाता है, थोड़ा सा असर है, बुढ़ापे का असर है, तो उसके कारण थोड़ा रिगेनिंग में थोड़ा दिक्कत हो रही है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा कि आप लोग को लाभान्वित करूँ, और जो बच्चे लाभान्वित हो भी रहे, मैं बहुत खुश भी होता हूँ कि बच्चे लाभान्वित होकर के अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे। किसी को दिक्कत बहुत नहीं आई है अभी तक। जितने भी बच्चे दिए हैं, एक आध बच्चों को अगर छोड़े तो वो तो भाई किस्मत की भी बात है कि किसी बोर्ड में ऐसा पड़ गया और उनकी ऐसी मंशा हो गई दूसरी कि वो इतर ही पूछने लग गया सब्जेक्ट से भी अलग जाके, तो फिर दिक्कत होती है। वो तो हो जाता है कभी कभी, उनके लिए मैं नहीं कह रहा, लेकिन फिर भी निश्चित रूप से आप लोग को जो लाभान्वित करने का मेरा उद्देश्य रहता है, उस उद्देश्य की पूर्ति मैं कर रहा हूँ और आगे भी करता रहूँगा। एक बात और है कि अभी पीटी वाला जो अभी निकट में पीटी है, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं पीटी वाला ज़्यादा दे दूँ, अभी उन लोगों को दे दूँ ताकि आप लोग पीटी बढ़िया से दे लें। वैसे भी जो बच्चे हैं ये सब पीटी के तैयार रहते हैं। मेन ज़रूरत पड़ती है वो मेंस में। मैं अक्सर देखता हूँ पीटी तो है ही, वाइटल तो है ही, लेकिन मेंस में जो बच्चे, इस बार भी मैंने देखा, मैंने बच्चों को इस बार तो मैं बहुत ज़्यादा टॉपिक्स किया, कवर अप नहीं किया, लेकिन मैंने गेस क्वेश्चंस किए थे। और आपने देखा होगा कि पीटी में जो भी पॉलिटी वाले क्वेश्चंस है वो ट्विस्टेड करके वही सारे प्रश्न थे, चाहे इधर से उधर घुमा के पूछा हो, लेकिन प्रश्न वही थे, चाहे साइंस टेक के हो चाहे इसके भी हो। लेकिन ध्यान में रखिए कि मेरी जो कोशिश होगी कि अब की बार जो मेंस के टॉपिक्स वगैरह मैं कवर कराऊंगा, और मैं सोच रहा हूँ ऐसा, मैं एक आध दो और टीचर से भी बात कर रहा हूँ कि अगर वो तैयार हो जाएं तो यहाँ टेस्ट सीरीज भी नहीं, यहाँ पटना में तो खासकर मैं देखता हूँ कि टेस्ट सीरीज की बहुत कमी है। अच्छे टेस्ट सीरीज, चूँकि स्तरीय लेखन की बहुत आवश्यकता होती है। आप जब तक लिखेंगे नहीं मेंस में, अच्छे अंक आएंगे नहीं। और स्तरीय लेखन यानी कि आपको एक सब्जेक्ट की समझ हो। इस बार के भी जो प्रश्न आए हैं मेंस में, मैं अगर पूछता हूँ इंटरव्यू में तो बहुत कम बच्चे मुझे ढंग से बता पाते हैं। यानी कि मुझे लगता है कि लोगों की अभी समझ जो है वो अभी उतनी विकसित नहीं हुई। तो और आपको गहन स्तर से समझने की आवश्यकता होगी। विषयों को जानते जरूर हैं सब, लेकिन इस प्रश्न के
उत्तर की क्या डिमांड है उस प्रश्न में वो नहीं समझ पाते। ठीक है, तो वो ही अब मुझे विकसित कराने, और मैं कोशिश करूँगा कि इसको दोनों तरफ से, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी, दोनों रूप से मैं इसको चलाऊँ। ऑनलाइन वाले भी बच्चे भी दे सकेंगे, और उनके कोशिश, चूँकि मैं पढ़ाने की रेगुलर शायद क्लासेस ले पाना मेरे लिए मुश्किल होगा, लेकिन हम लोग यही सोच रहे हैं, जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, 2-3 मैं उनसे बात कर रहा हूँ, कि कम से कम सैटरडे और संडे, जैसे सैटरडे को टेस्ट हो जाए और संडे को हम लोग उसका ये करा लें, डिस्कशंस करा लें कि इसमें क्या लिखना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था। इससे मुझे लगता है कि एवेल्युएशन कर दूं और आपको एक डायरेक्शन दे दूं तो बहुत फ़ायदा होगा। पहले भी मैंने किए हैं ऐसे कार्य, लेकिन चूँकि यहाँ पे बहुत कम है और इसकी डिमांड रहती है बच्चों की, चूँकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज बड़े अच्छे हैं नहीं, और सब खाने पूर्ति करते हैं, मुझे भी पता है, तो वो नहीं। यहाँ पे जो कार्य होंगे वो शायद आपको जो देते हैं उन बच्चों को पता ही होगा मेरे बारे में। तो वो मेहनत जो है मैं बहुत करता हूँ हर एक बच्चे पे, तो ध्यान में रखेंगे, हम उसको करने की कोशिश करेंगे अगले सत्र में, यानी कि जो अगला जो मेंस होगा, ठीक है, 66 वाला। ठीक है, तो अभी मैं 60 से जो 66 के जो पीटी के वे हैं बच्चे, उनके लिए मैं कोशिश करूँगा कि कल से मैं वो आपको देना शुरू कर दूँ। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी लेवल कम होगा, धीरे धीरे होगा। अगर बीच में एक आध दिन किसी गैप हो तो समझ लेना कि बच्चा की उतनी एनर्जी मेरे पास नहीं है, क्योंकि अभी लिखने के लिए मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं, 4-5 तो मैंने इस 20 विषय में लिखा है, 4-5 क्वेश्चंस तैयार कर लिए हैं, तो वो मैं टेस्ट के, तो वो तो जल्दी मैं लोड कर दूंगा। फिर अगला 4-5 लिखने में लिए दिक्कत ये है कि उधर मेरे साथ एक ही व्यक्ति है और उधर लिखना भी है और उधर आप लोग के लिए इंटरव्यू भी कंडक्ट कराने हैं, तो दोनों में थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। कोई ऐसी टीम वर्क, ये बहुत बड़े टीम वर्क की आवश्यकता होती है, और अभी तो अकेला ही चल रहा हूँ, एक आध दो से बस सहयोग लेता हूँ इंटरव्यू में, तो ब्यूरोक्रेट्स से तो वो उतना आ नहीं पाते हैं, केवल इंटरव्यू के लिए ही आ पाते हैं। लेकिन धीरे धीरे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि वैसे लोगों को साथ में जोड़ूँ, और कुछ बच्चे जो कम्पीट करें वो सब हमारे साथ जुड़ें, तो शायद वो चीज़ें मुकाम हासिल कर पाऊँ। चलिए आज यहीं समाप्त करता हूँ अपनी बातें, फिर अगले सेगमेंट में हम मिलते हैं। थैंक यू।